खेती कानूनों को लेकर लगातार ये रेड़का बना हुआ था कि कानून वापस होंगे या नहीं होंगे। जब प्रधानमंत्री ने ऐलान किया तो हम देख रहे हैं कि कई जगह पर जश्न का माहौल है और कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछले दिनों में काफ़ी एक्टिव नजर थे। होम मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे थे, प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे थे और अब जब कानून वापस हो चुके हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की फर्स्ट रिएक्शन जान लेते हैं। कैप्टन साहब, किस तरह से आप देखते हैं? फर्स्ट रिएक्शन आपका जानना चाहूँगा। मैं तो कई बार फिर यही रिएक्शन दे चुका हूँ कि बहुत खुशी की बात है कि ये जो कानून है जो इतनी देर से चल रहे थे, पंजाब असेंबली ने भी पास यूनानिमस डिसीजन लिया था, ख़त्म हो गए। और मुझे बहुत प्रधानमंत्री जी की हम और उनके जो साथी हैं जो इसमें जिन्होंने फैसला किया, हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री ने आज इस बात का भी जिक्र किया कि मुझे अफसोस है, और अभी जो संयुक्त किसान मोर्चे की स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि हम मीटिंग में तय करेंगे कि आगे क्या करना है। और ये भी कह रहे हैं कि एमएसपी पे गारंटी मिले, बिजली संशोधन एक्ट जो है उसको वापस लिया जाए। देखिए, झगड़ा किस चीज़ से हुआ था? झगड़ा हुआ था 3 कानूनों से, वो तो वापस कर लिए प्राइम मिनिस्टर ने। अब बाकी जो बातें हैं बैठ के उनके साथ समझौता बातचीत में करो, लेकिन ऐसे कह रहा कि हम उस बैठेंगे फिर अब 4 और कराएंगे, फिर उसके बाद 3 और कराएंगे, ऐसे बात तो चलेगी नहीं, कभी नहीं ख़त्म होगा। फिर दिस इज़ ये कानून 3 हमने रद्द किए थे और किसान यूनियंस ने रद्द किए थे, वो आज उसकी समाप्ति हो गई। अब प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठो, उनके जो टीम बढ़ाई हुई है उनके साथ बैठो, और अगर कोई और बाकी इशू है उनके साथ किसी कमेटी के राही या जैसे वो चाहते हैं वो करवा लो उनसे। इसके साथ साथ क्योंकि आपने नई पार्टी बनाई है, समय बेहद कम बचा है, नई पार्टी समय बेहद कम बचा है। आपके जो पुराने साथी थे, चाहे मंत्री रहे हो, कुछ विधायक रहे हो, कितने नंबर आपके पास हैं या कुछ आएंगे या किस तरह से आप रहेंगे? ये नहीं मैं डिस्कस करना। आज है दूसरी बात, आज है गुरपुर्ब, आज है किसानी का मसला, और आज है अपने करतारपुर साहब का लांगा। ये खुशी मनाएं हम, और ये बातें पॉलिटिक्स की तो चलती रहनी है, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, आज नहीं मैं इसको डिस्कस करूँगा। कैप्टन साहब, इससे किसानों को फ़ायदा होगा? क्योंकि अब खेतीबाड़ी मंत्री के स्टेटमेंट भी है, खेतीबाड़ी मंत्री कह रहे हैं कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। किसानों का ये पंजाब में फैसला होगा, क्योंकि ये कानून तीनों लागू हैं इधर, पर ये असम में लागू नहीं है, ये कर्नाटक में लागू नहीं होंगे, कहीं और कहीं लागू नहीं होंगे, उनको इफेक्ट नहीं करता। इफेक्ट करता है जहाँ लागू होते हैं, और वो है पंजाब। तो पंजाब में जब 3 हमारे किसान चाहते हैं कि हट जाए, क्योंकि हमें इफ़ेक्ट कर रहा था, हमारा फ्यूचर, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको जो बच्चे हैं उन पे इफ़ेक्ट कर रहा था, तभी करा रहे थे, और बिल्कुल सही बात थी उनकी। अब किसानों को आप क्या अपील करना चाहेंगे? किसान जो है, मैं तो कह दिया, जब प्राइम मिनिस्टर ने आपको नेशनल अपील कर दिया आज, अब क्यों बैठे हो उधर? जाके खुशी मनाओ अपने घर में। आज इतने 3 बड़ी बातें हुई हैं, तो मेरा ख्याल आज खुशी का दिन है, तो वहाँ बैठने का क्या फ़ायदा? आपकी जो पुरानी पार्टी है कांग्रेस, वो लगातार उनके नेता हमलावर हो रहे हैं, चाहे राजा वड़िंग हो, चाहे वो कह रहे हैं कि अकाली दल के साथ मिले हुए थे, कॉम्प्रोमाइज मुख्यमंत्री थे, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिले हुए थे। आप पर राजा वड़िंग सिंह को मैं नहीं बात उनसे नहीं कोई करनी, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट, मैं नहीं जानता है, ये तो ऐसे बच्चे से हैं, ऐसे फजूल की बातें करते हैं। आई हैव नथिंग टू से। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इसे सियासी फैसला बताया है। क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। विधानसभा के चुनाव जो हैं उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, तो अब चुनाव से पहले वो माफ़ी मांगने आ गए हैं। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं। मेरे सहयोगी आनंद तिवारी हमारे साथ बने हुए गाजीपुर बॉर्डर से। आनंद, सरकार जब एक कदम आगे बढ़ी है, 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए, तो अब भी ये तंबू बंबू ये आंदोलन क्यों चल रहा है? सवाल तो यही है, जब उनकी मांगे मान ली गई हैं, जिस बात को लेकर ये लड़ाई शुरू हुई थी वो समस्या का समाधान हो गया है, फिर आगे क्या? जी देखिए, बिल्कुल हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं, जहां पर पिछले 1 साल से ज्यादा से किसान जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर धरने में बैठे हुए थे। लेकिन जिस तरह से कल सरकार ने ऐलान किया, अभी भी राकेश टिकैत लगातार बोल रहे हैं कि जब तक कानूनी तौर पर लिखित में उन्हें नहीं दिया जाएगा तमाम चीजें, तब तक यह उनका आंदोलन जारी रहेगा। हमारे साथ यहाँ पर एक भाई साहब, उनसे बात करते हुए, यहाँ पे देखिए सुबह सुबह यहाँ पर चाय पकौड़ी का इंतजाम भी किया हुआ है तमाम प्रदर्शनकारियों के लिए।
भाई साहब, राकेश टिकैत साहब बोल रहे हैं कि अभी प्रदर्शन जारी रहेगा, एमएसपी पे भी बात करे सरकार, और जब तक संसद में लिखित में नहीं दे देगी, जब तक आपका आंदोलन खत्म नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक बात बता दो कि आज 1 साल से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। आंदोलन के दौरान भी मात्र 6 से 7% किसान एमएसपी पे अपनी फसल बेच रहा है। मतलब किसान की एमएसपी की घोषणा का क्या फायदा रहा? जो सरकार किसान के लिए एमएसपी घोषित करती है उस पर खरीदारी सुनिश्चित हो, और उसके लिए क्या हम दोबारा आएंगे यहाँ पर? 1 साल अब हम बैठ लिए, सरकार या तो ये स्पष्टीकरण करे कि आपको 1 साल आंदोलन एमएसपी के लिए करना पड़ेगा, तब हम इसको मानेंगे। अरे भाई, हम एमएसपी को सुनिश्चित कर दो कि इससे नीचे खरीदारी नहीं होगी, एक कमेटी बना दो, कमेटी के साथ में आगे की बातचीत होती रहेंगी। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी, लेकिन अब जो आगे किससे बात होगी, कौन सा वो पटल होगा, कौन वो लोग होंगे कि जिनके साथ में आगे की बातचीत होंगी, कि इस आंदोलन के दौरान कितने मुकदमे दर्ज हुए, उनके लिए किससे बात होंगी? जो 750 किसानों ने शहादत दे दी, उनके परिवार की जीविका का बड़ा इशू होगा, उसमें सरकार का क्या प्रोत्साहन होगा, वो एक बड़ी बात होगी। तो इन बातों को लेकर के सरकार के साथ में बैठ करके चर्चा होनी चाहिए, कमेटी के बैठक से चर्चा होनी चाहिए, और एमएसपी को लीगल गारंटी दिया जाना चाहिए। ये बड़ा इशू था। हाउस में 2 बिल और रखे हुए हैं, जैसे कि सीड बिल और बिजली अमिटमेंट बिल, उस पर सरकार का क्या रुख है वो भी स्पष्टीकरण। भाई साहब, सरकार ये भी कह रही है कि अब आपको किसानों को अपने खेतों घर पे लौट जाना चाहिए, लेकिन टिकैत साहब लगातार ये बोल रहे हैं कि अभी उनका आंदोलन जारी है। तो एक बात यही तो बता दो ना कि भाई 1 साल से बैठे बैठे किसी को अच्छा लगता है क्या रोड पे बैठना? आप लगातार टीवी चैनलों पे दिखाते हैं कि जो रास्ते में जाम में फंस जाते हैं वो परेशान रहते हैं, किस लिए? कि वो अपने घर पहुंचने में 1 घंटे की दूरी उनको हो जाती है, 1 घंटे वो लेट पहुंचते हैं। लेकिन हम 12 महीने से लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम 12 महीने लेट हो गए अपने घर जाने से। हम पर कितना दर्द होता होगा, हम कितने पीड़ित होते होंगे, ये भी तो सोचने का विषय है। एक किसी को अच्छा नहीं लगता कि हम रोड पर बैठे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब इस मामले का पट्टा फेंक छो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पहल की है, तो इस पहल को आगे बढ़ाते हुए एमएसपी पर कानून बनाया जाए और एक कमेटी निश्चित की जाए। शुक्रिया जी आनंद, साफ तौर से देख रहे हैं हम, अभी किसान कह रहे हैं कि अभी हम वहां से हटने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ सरकार ने कल ऐलान कर दिया, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया राष्ट्र के नाम संबोधन में कि हम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। कुछ किसानों को समझा हम नहीं पाए हैं, यही वजह है कि राष्ट्रीय हित में हम ये फैसला कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सियासत थम नहीं रही। वहीं आपको बता दें कि कृषि कानून वापस होने पर कुछ किसान नेताओं की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। क्या कहना है उनका, सुनिए जरा। 25 नवंबर को किसान आंदोलन को 1 साल होने जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को किसानों के आगे झुकना पड़ा। पिछले 1 साल से हम सड़क पे संघर्ष कर रहे थे। मोदी जी, आपने कानून वापस लिया, आपको मैं धन्यवाद देता हूं। ਜਦੋਂ ਲੈਣਗੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की आज घोषणा कर दी है, इसके लिए उनका बार बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ऐसा ही होना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री जो किसानों के एक एक किसान की बात सुनकर किसी को दुखी न होना दे। 75 साल में किसानों को भाव नहीं मिले, गन्ना का, गेहूं का, आलू का, धान का, इसलिए कर्जदार है, इसलिए कर्जा माफ करने की घोषणा करके किसान आयोग का गठन कर दो माननीय प्रधानमंत्री जी। आज आपको इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि 12 महीने से भी ज्यादा समय से जो लंबा एक संघर्ष चला, जिसमें किसानों ने अपनी एकजुटता बनाते हुए देश के किसानों के 2-3 मुद्दों को लेकर, खास करके 3 कृषि कानून, एमएसपी, पावर बिल और एयर क्वालिटी ऑर्डिनेंस को लेकर जो एक लड़ाई लड़ी 1 साल, उस लड़ाई ने इतना माहौल बना दिया देश में कि पूरे देश के लोगों को भी एक रास्ता मिल गया है कि आने वाले समय में
उनके जो इश्यूज हैं उसके ऊपर वो संघर्ष करें। और इसमें हमने देखा कि ये आंदोलन में जो एकता और लगातार लड़ाई लड़ी है, मैं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अपने तमाम किसान साथियों को, पूरे देश के किसानों को बधाई देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने संसद से बिल वापसी के बाद ही आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला लिया है और जो फार्मर बिल बनाए गए थे उसे पूरी तरह से वापस ले लिया है। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत हैं, उनसे बात करते हैं। राकेश जी, पहला रिएक्शन आपका? उन्होंने वापसी लिया है, लेकिन अभी पार्लियामेंट में जाएगा, वहां से इसको वापसी हो लीगली रूप से, ठीक है। और बिजली अमेंडमेंट बिल है, सीड बिल है, बहुत से और बिल हैं, उन पर सरकार बातचीत करे। एमएसपी गारंटी कानून, वो भी 3 बिल के साथ में है। एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए, तो जो महिलाएं हैं, जो किसान हैं, जो धान का उत्पादन करती है, इनको भी उसका लाभ मिलेगा। सब्जी, दूध, मछली, सब उसमें आनी चाहिए। सवाल तो बहुत मसले हैं ना, ये नहीं कि घोषणा करती किसान चले गया ना, पूरा समाधान चाहते हैं हम, सरकार से बातचीत चाहते हैं हम। ये नहीं कि किसान नाराज होकर, सरकार नाराज होकर अलग अलग जाए। कल भी उनसे सरकार से बातचीत है, एक बातचीत का माहौल क्रिएट हो देश में। कल इतना बड़ा आंदोलन किसी बात पर ना करना पड़े, तो ये सवाल हमारे समाधान है, ये भी सरकार को निकालने हैं। लेकिन से मोदी जी ने बोला कि आगे जो संसदीय सत्र है उसमें वो हर हाल में बिल वापस ले लेंगे। हाँ, तो ठीक है, ले लेंगे, कोई बात नहीं। 29 तारीख से शुरू होगा और 15/7-21 तारीख तक चलेगा, कोई बात नहीं। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं, मेरे सहयोगी आनंद तिवारी हमारे साथ बने हुए। आनंद, संयुक्त किसान मोर्चा की आज अहम बैठक होने जा रही है, क्योंकि इस बैठक के बाद ही तय होगा कि किसानों की आगे रणनीति क्या है। जी देखिए, बिल्कुल आज सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की एक अहम बैठक होने वाली है, उसमें तमाम चीज़ें और साफ हो पाएंगी। लेकिन हम आपको सीधे गाजीपुर की देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर कुछ और भाई साहब हैं, उनसे भी हम यहाँ पर बात करते हैं। सर, किस तरह से कल देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि हम कानून वापस ले रहे हैं, लेकिन टिकैत साहब कह रहे हैं अभी कई और मुद्दे हैं जिन पर बात करना, उसके बाद संसद में लिखित रूप से सरकार जब बोल देगी तब हमारा ये आंदोलन खत्म होगा। आप लोग 1 साल से ज़्यादा से यहाँ पर बैठे हैं, बारिश, पानी, गर्मी सब आप लोगों ने यहाँ पर देखी है, हम लगातार कवरेज कर रहे थे। हाँ, ये बोला है प्रधानमंत्री जी का, उनका धन्यवाद है। लेकिन जब तक सब रिटर्न में कानून वापस नहीं होंगे, संसद में वापस नहीं होंगे, तब तक हम किसान जाने वाला यहाँ से नहीं है। आंदोलन चलता रहेगा ऐसे। अभी तो बहुत मुद्दे हैं, 70-75 हज़ार मुकदमे हैं आंदोलन के, एमएसपी की गारंटी है, जो टिकैत साहब ने कल भी बोला था, जब तक लिखित में एमएसपी की गारंटी, ये सब मुकदमे वापस नहीं होंगे, किसानों की जो भरपाई है नुकसान की वो नहीं होगी। ऐसा कैसा हो जाएगा? टिकैत साहब ने कल ही बोल दिया था कि ऐसे ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो देश के राजा है, उनका धन्यवाद है। पर 700 लोगों की शहादत हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, 1 साल से ज़्यादा से आप लोगों का धरना चल रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं हर आयु वर्ग के लोग यहाँ पर उसमें मौजूद हैं, लेकिन कल प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोगों को अब खेत अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। सरकार ने 3 कानून वापस ले लिए। नहीं, कानून तो वापस ले लिए, कोई वो नहीं। इतनी बड़ी शहादत के बाद अगर भगवान इन्हें सतबुद्धि देता तो ये पहले नहीं ले सके थे। ये तो इनका इलेक्शन की वजह से इन्हें दिक्कत, तुम्हारी कुर्सी जा रही, इस वजह से कानून वापस ले लिए। कोई इसमें बड़ा एहसान नहीं करा। देख रहे हैं साफ तौर से तमाम किसान यही कह रहे हैं कि जब तक हमारे नेता कोई एक फैसला नहीं ले लेते तब तक हम यहीं पे डटे रहे। सवाल यही है कि जिन कानूनों को लेकर ये लड़ाई शुरू हुई थी, अब वो कानून ही नहीं रहे। ऐलान कर दिया गया है कि हम इन 3 कानूनों को वापस ले लिया जाएगा। फिर अब ये इतनी सियासत क्यों हो रही है? वही आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री का आभार जताया और दावा किया कि किसान कृषि सुधारों का फायदा नहीं उठा पाए। प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर इन 3 कानूनों को रद्द करने, रिपील करने का जो निर्णय किया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। एक समिति बनाई जाएगी, इस समिति में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसान, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, ये सब उस समिति में रहेंगे। यह समिति एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में और बाकी विषयों को समेटकर अपनी रिपोर्ट देगी।
वह रिपोर्ट आने वाले कल में किसानी के क्षेत्र में लाभप्रद होगी, ऐसा मुझे विश्वास लगता है। और इस दृष्टि से आज प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय किया है, यह उनके बड़प्पन और किसानों की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक है। मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं।